इतने अहंकार में नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं। 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं पांचों बदल रहा हूँ 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूँ, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। हम वो डायलॉग्स बदल रहे हैं बहुत जल्द। मुझे लगता है कि लॉजिस्टिकली सब क्लियर होने के बाद अगले 2 से 3 दिनों में ये डायलॉग्स थिएटर में होंगे। फिल्म आदि पुरुष की बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत हुई है, लेकिन इस फिल्म के डायलॉग्स की जमकर आलोचना हो रही है, जिसे मनोज मुंतशिर ने लिखा है। इस मूवी का एक ऐसा ही डायलॉग फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है, जो हनुमान जी का लंका दहन के दौरान का है, जिसमें वो कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप। अब खुद मनोज मुंतशिर ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो फिल्म के उन सभी 6 डायलॉग्स को बदल देंगे जिस पर लोगों को आपत्ति है। पहले दिन से जब मैं पहली बार मीडिया के सामने आया था इस फिल्म को लेकर, तब से मैंने एक चीज़ कही थी कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, टू वे ट्रैफिक है। हम उन फिल्म मेकर्स में हैं जो आपकी बात सुनेंगे। इस देश में और कोई फिल्म निर्माता ये दावा नहीं कर सकता कि उसने कोई भी संशोधन लोगों के कहने पे अपनी फिल्म में किया हो। हम पहले दिन से सुन रहे हैं। वादा किया, हमने सुना। आपने देखा, टीज़र आपने देखा था, और टीज़र के बाद जब पहला ट्रेलर आया, पहले ट्रेलर पे तो हम सब ने देखा था कि डायलॉग्स पे तो आर्टिकल लिखे गए बड़े बड़े, डायलॉग पे तो बड़ी बड़ी न्यूज़ चली। जब वो भगवान श्री राम बोलते हैं कि हम अपने जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं, जब भगवान श्री राम कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब हज़ारों साल बाद तुम्हारी कहानियाँ सुनाकर माएँ बेटों को बड़ा करेंगी, उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे, मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ये सब डायलॉग्स इसी फिल्म के हैं, मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूँ। जब माँ सीता अशोक वाटिका में हैं और रावण उनके ऊपर लगातार दबाव बना रहा है कि तुम इस यातना भरे जीवन से मुक्त होने के लिए सोने की लंका में चलो, मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी रानी बन जाओ, और वहाँ माँ सीता कहती हैं उसकी आंखों में आंखें डाल के कि रावण, तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके। ये सब इसी फिल्म का हिस्सा है, ये सब इसी फिल्म के संवाद हैं। तो इन संवादों पर अगर आपने तालियां बजाई, अगर आपको लगा कि मनोज मुंतशिर की लेखनी से निकले ये संवाद आपके राम के चरित्र को और आपकी माँ सीता के सतीत्व को सही तरीके से प्रतिपादित कर रहे हैं, सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहले तो इतने के लिए मेरी प्रशंसा होनी चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा किया। फिर जहां आपको ये लगता है कि नहीं भाई, बजरंगबली के 5 संवादों पर पूरी कहानी है, 4-4.5 हजार लाइनें, मैंने गिनी तो नहीं है पर लगभग इतनी लाइनों के संवाद पिक्चर में है, उसमें से अगर 5 पे ऐतराज है आपको, तो ये 5 का ऐतराज मैं शिरोधार्य करता हूँ। मैं इतने अहंकार में नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं। मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं बजरंग बली को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंग बली थे, राम भक्त थे। तो वो ह्यूमर लेके आते हैं राम कथा में, वो उसको बहुत रोचक बनाते हैं। उनके अंदर पर्वतों जैसा बल है, उनके अंदर हजारों अश्वों का वेग है, बल बुद्धि विद्या के देवता हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कोई बुद्धि कम है, लेकिन इसके बावजूद जब वो बातें करते हैं, बड़ी सरलता से बात करते हैं, बड़े सहजता से बात करते हैं, बड़ी निश्चलता से बात करते हैं। बालक स्वभाव है उनका। जब आप रामानंद सागर जी की भी रामायण देखें, तो जब वो खड़े हुए हैं रावण के दरबार में और उनसे पूछता है रावण कि तूने ये उत्पात क्यों मचाया, पूरी मेरी वाटिका उजाड़ दी, अशोक वाटिका। तो कहते नहीं, मुझे तो भूख लगी थी और मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया था, भूख लगी थी, मुझे फल दिखे, मैंने खा लिए और फल खाने में टूट टाट गया सब कुछ। ये देख रहे हैं आप, क्या ऐसा भगवान श्री राम बोलेंगे? भगवान श्री राम जो बोलेंगे दार्शनिकता से बोलेंगे। तो मेरी फिल्म में भी आपने सहज बनाया उसे, आज के दौर के हिसाब से बनाया, पता जिनकी जन भावना आहत हुई है वो भी आपके अपने हैं। ऐसा नहीं कि जो विरोध करने के लिए तैयार थे, ये तो आपके सपोर्टर होते, उसी में से 10-20% जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनकी जन भावना का आदर करते हुए आपकी कंपनी जो प्रोड्यूसर हैं टी सीरीज, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है। शायद आप कुछ बदलाव करने वाले हैं कुछ डायलॉग्स। वो बयान सबसे पहले मेरी तरफ से आया। आपका ट्वीट जी आया, जी। उसके तो बाद टी सीरीज का भी एक बयान आया जी इसको सम्मान करते हुए कुछ आप इसमें बदलाव करने वाले हैं। बिल्कुल, 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं पांचों बदल रहा हूं 100%।
ये नहीं कि आधा अधूरा। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूँ, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत छोटी बातें हैं। इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता। मैं समझता हूँ फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात है, और अगर लोगों को कुछ अंश, कुछ पार्ट नहीं पसंद आया तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाएँ तो करें। कभी कभी संभव नहीं होता, लेकिन मैं इस बात को, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे डायरेक्टर ओम राउत, मेरे प्रोड्यूसर श्री भूषण कुमार, ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है कि जो पिक्चर लगभग 10,000 थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी हो, अब उसमें कुछ संवाद बदले जाएं। ये फैसला हर कोई नहीं ले सकता, वही ले सकता है जो जनता का सम्मान करता है, जो सनातन का सम्मान करता है। और इसीलिए हम वो डायलॉग्स बदल रहे हैं बहुत जल्द। मुझे लगता है कि लॉजिस्टिकली सब क्लियर होने के बाद अगले 2 से 3 दिनों में ये डायलॉग्स थिएटर में होंगे। बता दें कि ओम राउत के डायरेक्शन में बनी आदि पुरुष में प्रभास भगवान राम के रूप में है, कृति सेनन देवी सीता के रूप में, सनी सिंह लक्ष्मण के रूप में और सैफ अली खान रावण के रूप में है। यह फिल्म 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।